हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। गाइस, आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में। गाइस, आज का जो डिस्कशन है थोड़ा अलग तरीके से करेंगे हम लोग कि अगर आप एक इन्वेस्टर है, आपका रिस्क एपेटाइट लो कैटेगरी में आता है, यानी कि आप लो रिस्क इन्वेस्टर है, या फिर आपका रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है, या फिर आपका रिस्क एपेटाइट वेरी अग्रेसिव है, यानी कि वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टर है, तो आपके लिए इन तीनों में से कौन सा फंड है जो कि सुटेबल हो सकता है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ। और गाइस, बता दूं कि ये तीनों फंड अपने अपने जगह पे बेहद ही शानदार परफॉर्म किया हुआ है। और गाइस, आप लोगों ने मेरा जो पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो है वो आपने देखा अभी तक या नहीं देखा मुझे पता नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो रिव्यू वाले जो सीरीज है गाइस, उस सीरीज में मैं आपसे जो आए हुए पोर्टफोलियो है, आपका जो पोर्टफोलियो है, वो सारे पोर्टफोलियो को मैं रिव्यू करके देता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रिव्यू करके देता हूँ। तो अगर आपको भी लगता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है मेरे से, तो आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो भी आने वाले वीडियो में मैं कवर करूंगा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊंगा इस चैनल पे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहला फंड के ऊपर। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तीन बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में, और तीनों ही फंड देखे गए तो डिफरेंट रिस्क कैटेगरी के हिसाब से बेस्ट निकल के आता है। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं सबसे पहला स्मॉल कैप फंड के बारे में। और ये फंड देखे तो रिलेटिवली कम रिस्की है, और वैसे इन्वेस्टर के लिए सही बैठेगा जिनका रिस्क एपेटाइट यानी कि रिस्क प्रोफाइल कम है, यानी कि लो है। तो गाइस, पहला फंड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड। और गाइस, एक्सिस स्मॉल कैप फंड क्यों लो रिस्क इन्वेस्टर के लिए फिट बैठता है, इसका रीजन क्या है, वो भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो गाइस, बात करें एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अगर मैं देखूं इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर इसका जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है, उसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले लार्ज कैप में देखे तो इसका इन्वेस्टमेंट 0.38% है। सेकेंडली गाइस, बात करें मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप में देखे तो ऑलमोस्ट 5% का एलोकेशन है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो एकदम कम भी नहीं, यानी कि लार्ज कैप से तो बेटर ही दिख रहा है। एंड गाइस, लास्टली बात करें स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में इस फंड का जो एलोकेशन है ऑलमोस्ट देखे 59% कह सकते हैं आप। तो गाइस, यहाँ पे देखे तो पोर्टफोलियो एलोकेशन ठीक दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लार्ज कैप में हालांकि देखे तो बहुत ही ज्यादा कम है, मिड कैप में ठीक ठाक है, स्मॉल कैप में भी देखे तो अच्छा खासा इनका एलोकेशन जा रहा है। लेकिन बाकी के जो फंड है गाइस, वो जा रहा है आपके अदर स्टॉक्स में, यानी कि जो अदर स्टॉक्स होता है वहां पे जा रहा है। इक्विटी वाला पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे अदर स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है। अदर स्टॉक्स वैसे स्टॉक्स होते हैं जो कि रिसेंटली लिस्टेड होते हैं, आईपीओ वाले स्टॉक्स जो होता है जिसका कोई कैटेगरी डिफाइंड नहीं होता है, तो वो सारे स्टॉक्स अदर कैटेगरी में आ जाता है। तो वहां पे देखे तो जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ कैपिटल है वो वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। वहीं गाइस, बात करें फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का जो एयूएम है गाइस, वो आपका 9811 करोड़ का, जो कि काफी अच्छा खासा फंड साइज है इस फंड का। बहुत कम नहीं तो बहुत ज्यादा भी नहीं। अगर आप बात करेंगे बहुत ज्यादा का, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका फंड साइज बहुत ज्यादा 20,000 करोड़ से ऊपर है, लेकिन इसका देखें तो उसके आधे से भी कम है। तो काफी अच्छी बात है कि फंड साइज बहुत कम नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, कहीं ना कहीं मिड में है। वहीं गाइस, बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा मोटी देखें तो 0.5% के आसपास में है, 0.49%। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.79% का। तो एक्सपेंस रेशियो भी काफी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली गाइस, बात करें पास्ट परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी बेहतर दिख रहा है, कैटेगरी एवरेज से तो बेहतर ही है, 15.76% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 15.55% का, यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया हुआ है, मार्जिनली ही सही लेकिन आउट परफॉर्म जरूर किया हुआ है गाइस। वहीं गाइस, बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो अगेन इस फंड ने काफी बेटर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट देखें तो 32% का रिटर्न दिया हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसने 33.79% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 3 ईयर में एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अंडर परफॉर्म किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को, ऑलमोस्ट देखे तो 1-1.5% के आसपास का अंडर परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो इस फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ऑलमोस्ट देखे तो 21.5% के आसपास में, मोर देन 21.5%, टू बी एग्जैक्ट 21.6% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें 15.54% का, जो कि देखे तो यहाँ से ऑलमोस्ट 6% एक्स्ट्रा रिटर्न दे रहा है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड लास्ट 5 ईयर के केस में। वहीं गाइस, बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 9 से 9.5 साल हो चुका है। तो पिछले 9 से 9.5 साल की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न दिया हुआ है इसने एनुअल बेसिस पे। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसने 20.28% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ भी देखें तो ऑलमोस्ट 5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके आपको दे रहा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड सिंस इंसेप्शन के केस में। तो गाइस, लमसम इन्वेस्टमेंट के केस में देखें तो बेहतरीन रिटर्न है इस फंड का, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि लास्ट 3 ईयर में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, मोटा मोटी 1 से 1.5% का।
का तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके अलावा देखें लास्ट 1 ईयर की बात करें या फिर लास्ट 5 ईयर का या फिर सिंस इंसेप्शन का, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस किया हुआ है। सिमिलरली गाइस बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे देखें तो एसआईपी रिटर्न के केस में लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 14% का रिटर्न है, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न है गाइस। लास्ट 2 ईयर की बात करूं गाइस तो ऑलमोस्ट देखें तो 29.56% का है, जो कि बेहद ही शानदार रिटर्न माना जाएगा। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो अगेन 34% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर में देखें तो अगेन इस फंड ने बेटर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न दिया हुआ है, मोर देन 27% का, जो कि बेहद ही शानदार माना जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, पास्ट परफॉर्मेंस का, और यहाँ पे देखें तो दोनों ही केस में इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, तो चाहे बात करें आप लमसम इन्वेस्टमेंट का या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का। हालांकि लमसम के केस में देखें तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने अंडर परफॉर्म जरूर किया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज को, लेकिन इसके अलावा देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम हो, चाहे बात करें लमसम इन्वेस्टमेंट का या फिर एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने बेहद ही शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं रिस्क प्रोफाइल का। तो यहाँ पे देखें तो इस फंड का रिस्क की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन देखें तो इस फंड का जो है वो आपका 18.69% का, कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 20.03% का। तो यहाँ देखें गाइस तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, मोटा मोटी 2% कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये दिखाता है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है इन कंपैरिजन में कैटेगरी एवरेज। और गाइस किसी फंड का रिटर्न बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है, तो इससे आप बड़े आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है आने वाले समय में। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं शार्प रेशियो का। तो शार्प रेशियो भी देखें तो काफी बेहतर है इस फंड का 1.22 का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 1.08 का। तो शार्प रेशियो काफी बेहतर जनरेट करने में सक्षम है ये फंड, जो कि काफी अच्छी बात है इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से भी देखें तो। वहीं गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो भी देखें तो काफी बेहतर है इस फंड का 0.32 का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.27 का। सिमिलरली गाइस बात करें जेनसेन अल्फा का, तो अल्फा भी देखें तो काफी बेहतरीन है इस फंड का, मोटा मोटी देखें तो 11.5% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 7% का अल्फा है। तो यहाँ देखें तो ऑलमोस्ट 5.5% एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने में सक्षम है ये फंड, जो कि काफी अच्छी बात है। और ये दिखाता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 5.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है। एंड गाइस लास्टली बात करें टर्नओवर रेशियो का, तो टर्नओवर रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर ही है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, 36% के आसपास में ही है। गाइस बता दूं कि टर्नओवर रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि एक फंड से एक स्टॉक्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेंज किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा। तो जितना फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स चेंज होते हैं उतना ही ज्यादा उस फंड का टर्नओवर रेशियो हो जाता है। तो गाइस टर्नओवर रेशियो कम होने से ये भी पता चलता है कि उस फंड का जो स्टेबिलिटी है वो काफी बेहतर है। तो गाइस ये रही बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और सारे रिस्क रेशियो देखे तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड का काफी बेहतरीन दिख रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज से या तो बराबर पे है या फिर उससे बेहतर है। तो यहाँ पे देखें इस फंड का रिस्क रेशियोज बेहद ही शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसीलिए गाइस मैंने इस फंड को यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड को मैंने रखा है लो रिस्क की कैटेगरी में, यानी कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है इन दैट केस आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको रिटर्न भी काफी सही मिल रहा है, लेकिन साथ के साथ इस फंड का रिस्क भी काफी कम है अगर आप कंपेयर करेंगे इस कैटेगरी के अदर फंड से। और गाइस आज के इस वीडियो का जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर है वो है आपका पेटीएम मनी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्ट करने का, तो आप पेटीएम मनी का प्लेटफॉर्म है वो यूज कर सकते हैं। वहां से आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम होता है उसमें आप बाई कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। हाँ, लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो वगैरह है वो सब आपको देना ही पड़ेगा, यानी कि आप कहीं से भी म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो वहां से आपको एक्सपेंस रेशियो तो पे करना ही पड़ता है, तो वो यहाँ भी पे करना पड़ेगा। लेकिन जो कमीशन वगैरह होता है वो कमीशन वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। साथ के साथ गाइस अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो सकता है पेटीएम मनी, क्योंकि गाइस पेटीएम मनी सबसे लोएस्ट ब्रोकरेज चार्ज करती है अपने इन्वेस्टर से, सिर्फ 15 रुपए पर ऑर्डर होता है। एक ऑर्डर में आप कितने सारे क्वांटिटी ऑर्डर कर ले, लेकिन आपको 15 रुपए ही पे करना पड़ेगा, उससे ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो प्लेटफॉर्म है गाइस वहां पे आपको 20 रुपए पे करना पड़ता है पर ऑर्डर, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 15 रुपए ही पे करना पड़ता है। वो चाहे बात करें डिलीवरी का या फिर फ्यूचर ऑप्शन का, या फिर आप स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेड जो होता है तो उसमें भी आपको पर ऑर्डर 15 रुपीज ही पे करना पड़ता है। तो गाइस बाकी जितने भी ब्रोकर है उसके जो ब्रोकरेज है वहां से देखे तो काफी कम ब्रोकरेज चार्ज करते हैं पेटीएम मनी। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक है उसको यूज कीजिए और जाइए आप फटाफट पेटीएम मनी में अपना अकाउंट खोलिए और वहां अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर दीजिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको 1 महीने तक कोई ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ेगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं पेटीएम मनी पे। तो अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में, जो देखे तो कहीं ना कहीं वैसे इन्वेस्टर के लिए सही बैठता है जिनका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है। तो गाइस जिस फंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। और गाइस ये फंड देखे तो आज के टाइम में काफी ज्यादा चर्चित है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए तुले हुए हैं और इन्वेस्ट कर भी रहे हैं। तो ये फंड बेहद ही शानदार है, साथ के साथ गाइस इसका रिस्क लेवल भी देखे तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो गाइस बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का, तो इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लार्ज कैप में देखे तो मोटामोटी 2.5% का एलोकेशन है इसका। मिड कैप की बात करोगे तो ऑलमोस्ट 16% का एलोकेशन है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड स्मॉल कैप की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट देखे तो 55% के आसपास में इसका एलोकेशन है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो मिड कैप
कैप एंड स्मॉल कैप में ऑलमोस्ट 70% का लोकेशन है, जो कि ये दिखाता है कि ये फंड आगे चल के हो सकता है आपको काफी अच्छे खासे पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस ये बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और यहाँ पे देखें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही है इसका पोर्टफोलियो एलोकेशन। वहीं गाइस बात करें फंड साइज का, तो इस फंड का जो एयूएम है वो आपका 3074 करोड़ का। तो यहाँ भी देखें तो बहुत ज्यादा फंड साइज नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखें तो मिड में है, जो कि काफी अच्छी बात है। और इससे ये भी पता चलता है कि इस फंड के पास हेडरूम भी काफी अच्छा है और आगे चल के ये फंड और ज्यादा ग्रो कर सकता है। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम है, 0.42% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.79 का। तो एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो काफी बेटर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 26.24% का। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो आपका 15.55% का। तो गाइस कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में गजब ही ढा दिया है, ऑलमोस्ट देखें तो 26.5% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बेहद ही शानदार है गाइस। और यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का तो ऑलमोस्ट 10% से आउट परफॉर्म किया हुआ है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो लास्ट 2 ईयर के इसमें इसने ऑलमोस्ट 49% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसने 42% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने अगेन काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 44% का। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो उसने ऑलमोस्ट 34% का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने ऑलमोस्ट 10% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 10% से आउट परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो सिंस इंसेप्शन के केस में इस फंड ने ऑलमोस्ट 31.5% का रिटर्न दिया हुआ है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो 20.28% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस सिंस इंसेप्शन के केस में भी देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट गाइस एक बात बता दो आपको यहाँ पे कि जो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड है ये रिलेटिवली कम पुराने फंड है, इसको देखें तो मोटा मोटी 3-3.5 साल के आसपास में ही हुआ है। तो इस पॉइंट को आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि बाकी जो फंड है जो काफी पुराने फंड है, 9-9.5 साल पुराने फंड है, लेकिन ये फंड देखे तो सिर्फ 3-3.5 साल पुराना ही है। लेकिन साथ के साथ अगर देखे तो पिछले 3 साल में इस फंड ने बेहद ही शानदार परफॉर्म किया हुआ है। और आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर है जो कि अट्रैक्ट हुआ है इस फंड में और इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आज के टाइम में आपको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर मिल जाएंगे जिसने कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है, यानी कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही गाइस बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट 21.5% का, जो कि बेहद ही शानदार रिटर्न है। लास्ट 2 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि बेहद ही खतरनाक रिटर्न है एसआईपी के केस में। गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में इसने ऑलमोस्ट 47% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस ये रही बात आपका हिस्टोरिकल या फिर पास्ट परफॉर्मेंस का, बोथ इन केस ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। एंड दोनों ही केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड ने बेहद ही शानदार परफॉर्म करके दिया हुआ है। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 3-3.5 साल ही हुआ है इस फंड को, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। वहीं गाइस बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 21% का स्टैंडर्ड डिवीजन है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। एंड कैटेगरी रेस की बात करें तो वो आपका 20% का। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा है कैटेगरी रेस के कंपैरिजन में, जो कि ये दिखाता है कि इस फंड का जो रिटर्न रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है कैटेगरी रेस के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो काफी बेटर है, 1.42 का। एंड कैटेगरी रेस की बात करें तो आपका 1.08 का। तो गाइस शार्प रेशियो ये दिखाता है कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी रेस के कंपैरिजन में अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है, जो कि काफी अच्छी बात है एक इन्वेस्टर के पॉइंट से देखते हैं तो। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो भी काफी बेहतर है इस फंड का, 0.34 का। एंड कैटेगरी रेस की बात करें तो आपका 0.27 का। वहीं गाइस बात करें जेनसेन अल्फा का, तो जेनसेन अल्फा भी काफी बेहतर है इस फंड का, ऑलमोस्ट 11.63% का। एंड कैटेगरी रेस की बात करें तो आपका 7% का। तो यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 5.5% एक्स्ट्रा अल्फा है इस फंड का, जो कि ये दिखाता है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है, आपको ऑलमोस्ट 5.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है आपको इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स। वहीं गाइस बात करें टर्नओवर रेशियो का, तो इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो काफी कम है, 11%। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 36% का। तो इससे ये पता चलता है कि ये फंड काफी कम वोलेटाइल है। इस फंड में जो स्टॉक्स है उसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखें तो सारे रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है बारिंग स्टैंडर्ड डिवीजन, जो कि मार्जिनली आपको हाइट साइड में दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो गाइस ये सारी बातें आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए सही हो सकता है जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, यानी कि जिसका मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल है, वैसे इन्वेस्टर के लिए काफी सही हो सकता है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे हाई रिस्क फंड के बारे में, और गाइस वो फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड आज के इस वीडियो में जितने भी फंड हमने बात किया सबसे ज्यादा हाई रिस्क फंड है, और इस फंड में वैसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट
इन्वेस्टर है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है, यानी कि हाई रिस्क इन्वेस्टर है वो ही इस फंड में इन्वेस्ट करें। तो गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो यहाँ पे देखें तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 23% का एलोकेशन है, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और गाइस मुझे सरप्राइज इस बात से भी हुआ कि ये फंड बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन साथ के साथ ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 23% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से देखे गाइस तो काफी अच्छी बात है। वहीं गाइस बात करें मिड कैप का, तो मिड कैप में देखें तो बहुत कम है एलोकेशन इस फंड का 1.15% का। एंड स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 64.5% का एलोकेशन, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप फंड है, तो स्मॉल कैप में देखें तो ज्यादा एलोकेशन होना ही चाहिए। तो गाइस ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। और यहाँ पे देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी अच्छा खासा बैलेंस किया हुआ है। लार्ज कैप में भी ऑलमोस्ट 23% का एलोकेशन दिया हुआ है, एंड स्मॉल कैप में भी देखें तो ऑलमोस्ट 64.5% का एलोकेशन दिया हुआ है। हालांकि मिड कैप में काफी कम एलोकेशन है इस फंड का, लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड से तो बेटर ही दिख रहा है गाइस इसका एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में। वहीं गाइस बात करें फंड साइज का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एओएम है गाइस ऑलमोस्ट देखे तो 1911 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है, बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा नहीं है। सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो एक्सपेंस रेशियो भी देखें तो बेटर है 0.62% का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.79 का। तो यहाँ पे देखें तो एक्सपेंस रेशियो कम है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, लेकिन गाइस बाकी के जो दो फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो इस फंड से कम है, इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। वहीं गाइस बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे बात करें लमसम रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है जो आपका 11.84% का, ऑलमोस्ट 12% का, जो कि देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज से ऑलमोस्ट 3% कम है, 3.5%, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है आपको 54% पर एनम का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो ऑलमोस्ट 34% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 3 ईयर में। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 3 ईयर में आपको ऑलमोस्ट 20% एक्स्ट्रा रिटर्न दिया हुआ है इन कंपैरिजन विद कैटेगरी एवरेज। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के इसमें अगेन देखें तो इस फंड ने काफी बेटर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 22% का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसने 15.54% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 6.5% से बीट किया हुआ है, यानी कि आउट परफॉर्म किया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। सिमिलरली गाइस बात करें सिंस इंसेप्शन का, तो इस फंड को भी देखें तो ऑलमोस्ट 9.5 ईयर हो चुका है, और पिछले 9 साल की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने मोटा मोटी 15.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन कैटेगरी एवरेज ने इस केस में काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 20% का, मोर देन 20% का है, जो कि ये दिखाता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड ने सिंस इंसेप्शन के केस में अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 5% से अंडर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं गाइस बात करें एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पे देखें लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न है ऑलमोस्ट देखें तो 8% के आसपास में है, जो कि कम है गाइस अगर आप कंपेयर करते हैं इसको एक्सिस स्मॉल कैप फंड से भी या फिर कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड से। तो लास्ट 2 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 2 ईयर में हालांकि इस फंड ने काफी बेटर परफॉर्म किया हुआ है, ऑलमोस्ट 35%, मोर देन 35% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर की बात करेंगे तो लास्ट 3 ईयर में अगेन इस फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 54% का, जो कि गाइस अपने आप में एक शानदार रिटर्न माना जाएगा, एक एग्जाम्पलरी रिटर्न माना जाएगा। इतना बेहतरीन रिटर्न लास्ट ईयर में किसी फंड ने नहीं दिया हुआ है अक्रॉस द कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो, वो चाहे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर स्मॉल कैप का या फिर किसी थीमेटिक फंड का भी ले ले आप, तो लास्ट 3 ईयर में इतना अच्छा रिटर्न नहीं है किसी फंड का। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर में, तो लास्ट 5 ईयर में हालांकि अगेन इस फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ है, ऑलमोस्ट 35% के आसपास का रिटर्न आपको दिया हुआ है। तो ये नहीं बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस का। और यहाँ पे देखें तो लमसम के केस में हालांकि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म नहीं किया है, और सिंस इंसेप्शन के केस में भी देखे तो इसने अपने कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन एसआईपी के केस में देखे तो कहानी बिल्कुल उल्टा है। लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, लेकिन इसके बाद देखे गए तो चाहे बात करें लास्ट 2 ईयर का या फिर लास्ट 3 ईयर का या फिर लास्ट 5 ईयर का, क्वांट स्मॉल के फंड ने एसआईपी के केस में काफी बेहतरीन रिटर्न दिया हुआ है आपको। वहीं गाइस बात करें डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है गाइस सबसे ज्यादा आपको दिएगा 24% का, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपको 20% का। तो इसीलिए गाइस मैंने आपको बताया था कि क्वांट स्मॉल कैप फंड वैसे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल हो सकता है जिसका रिस्क प्रोफाइल काफी हाई है, काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वैसे इन्वेस्टर के लिए फिट बैठ सकता है क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्योंकि इस फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज काफी ज्यादा है, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, बीटा भी काफी ज्यादा मिलेगा, लेकिन साथ के साथ इसका जो अदर रिस्क रेशियोज है वो भी बेहतर है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो इस फंड का 1.5 का है, कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 1.08 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो अपने कैटेगरी में सबसे हाईएस्ट है, काफी बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करने में सक्षम है ये फंड। सिमिलरली गाइस बात करें ट्रेनर रेशियो का, तो ट्रेनर रेशियो भी देखें तो काफी बेहतर है, ऑलमोस्ट 0.4 का है, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 0.27 का। सिमिलरली गाइस बात करें जेनसेन अल्फा का, तो अल्फा भी देखें तो बेहद ही शानदार है इस फंड का 17% का, मोर देन 17%, एंड कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 7% का है। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। और गाइस बता दूं कि रिस्क रेशियो जो होता है वो
पिछले 3 साल के जो डेटा है उसके बेसिस पे कैलकुलेट करके दिया जाता है और यहाँ पे आपको रिटर्न काफी अच्छा दिखेगा आपको पिछले 3 साल में। तो गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है, एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि हायर साइड में आपको जरूर दिख रहा है। वहीं गाइस बात करें टर्नओवर रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो टर्नओवर रेशियो है जो आपका 35% एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो आपका 36% का, तो ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है इसका टर्नओवर रेशियो, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हालांकि देखें तो इस फंड का टर्नओवर रेशियो एक्सिस स्मॉल कैप फंड से बेटर ही दिख रहा है, क्योंकि एक्सिस स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो 36% था, लेकिन यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो आपका 35% है। तो गाइस ये नहीं बात आपका डिफरेंट रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे देखें तो सारे ही रिस्क रेशियोज काफी बेहतर है एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि थोड़ा सा हायर साइड में है, और इसे ये भी पता चलता है कि ये फंड काफी ज्यादा रिस्की है। इस फंड का जो रिटर्न है काफी ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है आने वाले समय में भी। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने आज डिस्कस किया तीनों के तीनों फंड के ऊपर। और गाइस यहाँ पे देखे तो मैंने पहला फंड जो डिस्कस किया था वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जो कि कहीं ना कहीं देखे तो लो रिस्क फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क लेवल इन्वॉल्व नहीं होता है इस फंड में, लेकिन साथ के साथ गाइस आपको रिटर्न भी काफी बेहतर मिलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका रिस्क लेवल लो है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते आप, इन दैट केस आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हो। वही अगर आपका रिस्क लेवल मॉडरेट है, इन दैट केस आपके लिए जो बेस्ट फंड हो सकता है वो है आपका कैनरा रेविको स्मॉल कैप फंड। एंड अगर आपका रिस्क लेवल काफी ज्यादा है, यानी कि वेरी रिस्की इन्वेस्टर है, वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, उस केस में आपके लिए बेस्ट फंड जो हो सकता है वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो गाइस ये तीनों ही फंड देखे तो डिफरेंट रिस्क वाले इन्वेस्टर को कैटर करता है, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इन तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो तीनों ही फंड बेहद ही शानदार परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश की है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो फटाफट पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस चैनल में वीडियो डालूंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।